और अब रुख अगली खबर का करने जा रहे हैं, जहां बीजेपी किसान सम्मेलन का चौथा दिन है। आज 4 जगहों पर कुल मिलाकर बीजेपी किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। सीएम योगी बरेली में किसान सम्मेलन करेंगे। बरेली मंडल के 10,000 किसान आंका जा रहा है कि सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों को गिनाए जाएंगे कृषि कानून के फायदे। बीजेपी आज करेगी 4 जगह पर सम्मेलन। बरेली में सीएम योगी खुद मौजूद होंगे, जबकि गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह यहां पर होंगे। लखनऊ के बख्शी का तालाब में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा करेंगे ये सम्मेलन। तो प्रयागराज के फूलपुर में प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी प्रयागराज के फूलपुर में रहेंगे। तो कुल मिलाकर 4 जगहों पर आज बीजेपी का किसान सम्मेलन है। सीएम योगी सबसे बड़ा सम्मेलन आज बरेली में, जहां पर कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा किसान इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और इस दौरान किसानों को बताया जाएगा कि नए कृषि कानून के जो फायदे हैं वो दरअसल उनके लिए हैं। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, अपनी फसलों को बेचने की स्वतंत्रता उनको हासिल होगी, उनकी खरीद का और कृषि में टेक्नोलॉजी आने का एक बहुत बड़ा फायदा और दायरा उनके लिए बढ़ने जा रहा है। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए किसानों के लिए खास तौर पर यह एक्ट लेकर आई है सरकार। और उसके फायदे अब आसान भाषा में किसानों को समझाए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी भी समस्याएं सुनेगी सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, जो तमाम चाहे पदाधिकारी हो, सांसद हो, विधायक हो, अलग अलग जगहों पर सम्मेलन करेंगे। और किसानों की बात भी सुनी जाएगी कि दरअसल वो क्या पूछना चाहते हैं, उनके जहन में क्या सवाल या आशंकाएं हैं, तो उनके भी जवाब और समाधान दिए जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो सम्मेलन है एक सर्वे के तौर पर भी बीजेपी के लिए होने जा रहा है कि दरअसल ग्राउंड पर, असल गांवों में, असल पंचायतों में किसान सोचता क्या है, उसकी सोच क्या है। और इस वक्त चर्चा के लिए 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और साथ ही शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख बलराम पांडे का करते हैं, क्योंकि बहुत अहम जगह है मुजफ्फरनगर। आज खबर आ रही है कि राकेश टिकैत जो है वो बागपत से होते हुए दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। 84 चौधरीयों का उनको समर्थन मिला है खाप की तरफ से। तो एक आंदोलन में तेजी देखी जा रही है। मतलब एक तरफ सम्मेलन करके सरकार समझाने की कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ आंदोलन दिन ब दिन तेज हो रहा है। बलराम। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीके से सरकार अब किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो बिल है वो किसान हितैषी है, किसान विरोधी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ 22 दिनों से लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। और यही वजह है कि आज भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनके नेतृत्व में ये जो 84 खाप चौधरी हैं वो आज यूपी बॉर्डर पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे जो महापंचायत का आयोजन किया गया है उसमें शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि आज खाप पंचायत के चौधरियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि इस किसान आंदोलन को नई धार मिले। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उम्मीद जताई जा रही है कि खाप पंचायत के जो चौधरी हैं उनको रास्ते में ही रोकने का प्रयास प्रशासन कर सकता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में अगर एकजुट होकर के मुहिम के तौर पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना होगी और जो कोरोना काल की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया जाएगा। तो कुल बिल्कुल ये बातें ध्यान देने वाली हैं, ये बातें ध्यान देने वाली है, क्योंकि कोरोना भी हमारे बीच में और ये जो भीड़ है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बलराम आप जुड़े रहिए, शक्ति सिंह भी हमारे साथ यूपी गेट से हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं शक्ति सिंह के पास। यूपी गेट से हमारे साथ है शक्ति, बताइए वहां पर क्या चल रहा है। और आज तो 84 खाप के चौधरी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उसकी भी खबर आ रही है। राकेश टिकैत दिल्ली पहुंच सकते हैं, वहां किस तरह की हलचल है। एक तरफ सम्मेलन हो रहा है किसानों को समझाने के लिए, उसका कुछ असर आप आंदोलन या प्रतिनिधियों पर देख पा रहे हैं? देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह नरेश टिकैत है। और नरेश टिकैत का आह्वान है कि आज जो चौधरियों की जो पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है, वह यूपी गेट पर होगी। अब से पहले 35 साल से ये पंचायत सिसोली गांव में होती रही है मुजफ्फरनगर में, जो कि आज यहाँ पर होगी। इसको लेकर यहाँ काफी चहल पहल देखी जा रही है। लगातार यहाँ किसानों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई गाँवों से और कई जगह से किसान हमारे साथ में, आइए इनसे ही बात करते हैं।
आप ये बताइए कि आज यहाँ का यहाँ क्या रहने वाला है? नरेश टिकैत आप लोगों के बीच में होंगे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? भाई आज तो काफी जनसंख्या होगी और हम कई दिन इसी प्रयास में रहे, चौधरी साहब भी इसी प्रयास में रहे अगर भाई ज्यादा से ज्यादा वहां जनसंख्या जुटेगी। हाँ, सरकार सरकार की मंशा खराब है किसान के प्रति। किसान ने सरकार बॉर्डर पे रोकने की कोशिश कर रही, पीछे ही घर से ही एसडीएम सांझ मेरे पास गई थी, कप्तान का भी फोन आया था भाई जाने का। लगातार अगर बात करें तो अधिकारी इन सबको मनाने में लगे हुए हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, आप बताइए, आप पिछले 22 दिन से यहीं पर हैं और यहाँ पर और कितना लंबा समय चलने वाला, आप लोगों को क्या लगता है? ये तो अब सरकार को ही पता होगा। हम तो कह रहे हैं कि अभी वो अपने 3 बिल वापस लें और हम भी अपने घर को चलते बने। कोई हमारी वो लड़ाई ये है कि हमारे हकों पे डाका डल रहा है। हमारे हकों पे डाका डल रहा बिल्कुल है। शक्ति, हर बार यही बात कही जाती है कि हमारे हकों पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन हकों पर डाका कैसे डाला जा रहा है, कौन से हक आपके प्रभावित हो रहे हैं, ये किसान नहीं बता पा रहे। हमारे दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लखनऊ का रुख करते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने। शैलेश, सबसे पहले दर्शकों को बताएं, क्या लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है? अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उससे निपटने की क्या तैयारियां, और दूसरी तरफ सरकार का रुख क्या है पूरे प्रदेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो उससे निपटने के लिए? राजीव, देखिए राजधानी लखनऊ में भी प्रोटेस्ट है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर तब प्रोटेस्ट नजर आता है जिस समय राष्ट्रीय स्तर से आह्वान किया जाता है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि पूरे देश भर में आंदोलन हो, उस समय यहाँ पर देखने के लिए मिलता है प्रोटेस्ट। हालांकि लगातार उनका सांकेतिक विरोध जो है वो जारी है। दूसरी ओर अगर बात करें सरकार की तो यहाँ पर जो किसान सम्मेलन है वो लगातार पूरे प्रदेश में कर रही है कि भाजपा सरकार जो है, बल्कि इससे प्रदेश के पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूरा किसान सम्मेलन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बरेली में किसान सम्मेलन में जाएंगे। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो है, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष भी है राधा मोहन सिंह, वो किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जो है वो किसान सम्मेलन करेंगे। यहाँ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में वहां पर किसानों से रूबरू होंगे। और सुरेश राणा जो है वो गन्ना मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से गन्ना किसानों का मुद्दा भी वहां पर वो लाएंगे और बताएंगे कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने किस तरह से काम किया, उनका किस तरह से खरीद हुई, किस तरह से भुगतान किया गया, इन चीजों पर बात करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है भाजपा की वो ये है कि एक तरफ जहां विरोधी जो है, विपक्षी जो है और जो किसान है वो जिस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर है, सरकार के ऊपर विपक्षी जो है, सरकार भी अपनी तरफ से सम्मेलन को लेकर सामने आ रही है कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, हम उनको सीधे सुनने की कोशिश करेंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन ग्राउंड पर हो किसानों और सरकार या पार्टी के पदाधिकारियों के बीच का। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर चर्चा जारी रहेगी।